जरूरत है, पर हम लोग उसे जरूरी मानते नहीं। भक्ति जरूरी है, बिना भक्ति के तो इंसान की जिंदगी बेकार है, व्यर्थ है। इस संसार में आकर के भी भगवान का भजन नहीं किया तो आना ही बेकार है, व्यर्थ है। भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भी काम नहीं बनता, थोड़ा सा ज्ञान तो होना चाहिए। और वैराग्य तो जरूरी है। एक मैया जी बैठी भजन करने, उनका रोज का नियम था माला जपने का, यहीं की थी फिरोजाबाद की। एक मैया जी सवेरे सवेरे माला जपने बैठी, उसी समय बहू ने चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया और बहू माला जप रही थी, सास माला जप रही थी और बहू ने दूध चढ़ा करके पड़ोसन से गप्पे करने लगी, पंचायत। तब तक दूध उफनने लगा। अब दूध उफनता देख सास ने ध्यान दिया, राम राम राम, आज मैंने 5 लीटर दूध लिया था, खीर बनाऊंगी, और इसने तो पूरा गिरा दिया। अब आवाज लगा रही है, माला पूरा नहीं हुआ था ना, तो उसको पता था कि माला पूरा नहीं होता तो बोलते नहीं है, तो वो बोली तो नहीं, ज्ञान तो था कि बोलना नहीं बीच में, पर वो आवाज बहू को इशारे से पर बहू कैसे सुने? अब बहू तो मस्त पंचायत में। अब लो भैया, सास का माथा गरम। अब मन में सोची, अब मैं खबर लेती हूँ, अब माला पूरा हो जाए, वो कपड़ा हटा के बार बार देख रही कितना हुआ, माला हो जाए मैं खबर लेती हूँ, आज अच्छे से पंचायत कराती हूँ इसकी। अब देखो ना, बेचारी माला करने बैठी थी, अच्छी बात थी, पर माला करते करते तुम्हारा ध्यान दूध में क्यों चला गया? दूध के चक्कर में ना तो दूध ही बचा और ना तो तुम्हारा माला ही अब पूरा हुआ। माला करने में जो मिलना था वो गुस्से में तुम बदल गया, खंडित हो गया माला। 10 मिनट के लिए तो बैठती हो और 10 मिनट में भी 10 काम लेके बैठती हो। हम तो ये चाहते हैं कि जब भगवान को याद करने बैठो ना, तो दुनिया में कुछ भी हो, फिर दुनिया को याद ना रखो, बस उस 10 मिनट में केवल अपने कृष्ण को याद रखो। वो समय केवल कृष्ण को दो, पूरा समय दो, 10 मिनट ध्यान लगाओ, चिंतन करो, माला जपो, जो भी करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, पूरा 2 मिनट दो, पूरा 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 100% दो। बहू को कितना समझाओगी? सास है ना, बहुओं को समझाती रहती, समझाती समझाती मर जाती, और बहू है कि समझती नहीं। तो हम सासों से कहा करते हैं, जब तुम्हारी बहू समझती नहीं तो क्यों समझा रही हो? समझाओ उसको जो समझे। हमारा काम है समझाना, ज्ञान देना, मार्ग बतलाना, चलना ना चलना तो आपका ही काम है। ऐसे ही हम अपना फर्ज पूरा करें, उपदेश करें, ज्ञान दें। इसके बाद आप जब दुनिया को समझाएं और दुनिया ना समझे तो अपने आप को ही समझा लो और संसार से दूर होकर के मन भगवान में लगा लो। बुढ़ापा बिगाड़ो मत, भगवान में मन लगाओ, बुढ़ापा सुधरेगा। बहू को कौन समझाएगा महाराज जी? बोले बहू को समय समझाएगा। जो लोग आपकी बात नहीं समझते ना, उन्हें समय अपने तरीके से समझाता है। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है समय। समय की मार जब लगती है ना तो रावण जैसे सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। इसलिए पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। पहले जो बातें आपकी समझ में आपके मम्मी और पापा समझाते थे, जो बातें आपकी समझ में तब नहीं आती थी, अब वो बातें आपकी समझ में आने लगी हैं, क्योंकि समय समझा रहा है ना आपको। पहले जिस काम को माँ आपको करने को मना करती थी, आज उसी काम को आप लोग अपने बच्चों को मना करते हो। तब आपको लगता था माँ गलत थी, अब जब समय आपके सिर पे चल रहा है तो आपको लग रहा है उस टाइम माँ सही थी, हम गलत थी। इसका सीधा सार्थ यही है कि हम समय से खिलवाड़ ना करें, समय को ना ठुकराएं, क्योंकि एक बार यदि समय को आपने ठुकराया तो समय बार बार ठुकराता है, याद रखना। इसलिए समय का बिल्कुल दुरुपयोग ना करें, हर सेकंड हर मिनट का सदुपयोग करें। अपने आप को सफल बनाने में अपना समय लगाएं,
जीवन को सफल बनाने में लगाएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी सौनक जी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। ये भागवत जो है ना, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तभी इंद्र से अमृत का कलश लेकर परीक्षित जी इंद्र आ गए और सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी बोले, इंद्र यदि बराबरी का होता तो हम अदला बदली कर लेते, पर तुम्हारे स्वर्ग का अमृत तो कांच के टुकड़े जैसा है, हमारी कथा तो मणि के जैसी है। अब मणि दे करके भला कांच का टुकड़ा कौन रखेगा? तुम अपना स्वर्ग का अमृत ले जाओ, तुम्हारे स्वर्ग के अमृत इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। इंद्र बोला, नहीं गुरु जी आप तो गलत कह रहे हैं, इस अमृत को पीने से तो अमर हो जाते हैं और ये भागवत इतनी श्रेष्ठ थोड़ी है। तब सुखदेव जी बोले कि स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर कोई कथा सुन ले तो स्वर्ग नहीं, साक्षात वैकुंठ परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो तेरे स्वर्ग के अमृत से भी ये भागवत अमृत, कथामृत श्रेष्ठ है। आप नहीं समझ रहे हैं। सुखदेव जी समझाए श्री इंद्र जी को, और 7 दिन की कथा सुनकर जब परीक्षित का उद्धार हुआ, तब इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम सुखों को रखा। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े, भागवत जी के प्रभु मैंने तो स्वर्ग का तमाम सुख रख दिया, आपका पार ना पा सका। तब भागवत से ही भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत से भगवान, हाँ ये भागवत कोई पोथी नहीं है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जो श्रद्धा से भागवत सुनता है तो शब्दों के रूप में परमात्मा ही उसके हृदय में विराजमान होते हैं। भगवान कहाँ है? बोले शब्द ही ब्रह्म है। ईश्वर शब्द के रूप में सबके भीतर प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, ईश्वर किस द्वारा, किस माध्यम से प्रवेश करता है? ईश्वर कान के द्वारा। यहाँ से जब कथाएं सुनते हो ना, तब हृदय में ईश्वर प्रवेश करते हैं। जितनी अधिक कथा सुनेंगे उतना अधिक प्रेम होगा। मीराबाई क्या करती थी? मीराबाई कथा ही तो सुनती थी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। पाँव में घुंघरू बांध कर जाती थी और कथाएं सुनती थी और कीर्तन करती, खूब नाचा करती थी। ससुर तो समझने लगे कि चरित्र से गिर गई है, बाबाओं के बीच में रहती है। तो सास एक दिन क्या कहती है, मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब मीरा घुंघरू बांध कर नाची तो सास कहती है कि लोग कहें ये तो भई रे बवरिया, लोग कहें ये तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। दुनिया कहती थी कि मीरा तो बड़ी प्रेमी है, बड़ी भक्त है, पर सास कहती है भगत नहीं है, ये कुल नासी है, इसने कुल का नाम खराब कर दिया, सब जगह नाचती है, हमारा नाम डुबा दिया इसने, ऐसी मीरा है। राणा ने तो कहा ये लो ये जहर, ये पी लो, तुम्हारे कृष्ण से प्रेम करती हो तो ये पी लो। जहर पिलाया, पर भैया भगवान में भरोसा है, और भरोसे से कोई भक्त काम करे तो भला जहर में क्या ताकत के भगवान के भक्त को मार सके। जहर भी मार ना सका, जहर पीकर मरी नहीं, अमर हो गई। ये सब कैसे हुआ? ये सब विश्वास से हुआ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो ईश्वर की भक्ति तब सफल होती है जब उनके चरणों में पूरा विश्वास हो। इंद्र ने देखा भागवत से भगवान प्रकट भये, इंद्र ने प्रणाम किया। एक बार तो ये भागवत की कथा देवराज इंद्र ने तो ठीक है, देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। नारद जी ने भी इस कथा को सुना है, हाँ प्रेम से सुना है। और नारद जी तो संत हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी? बोले एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने के लिए, पर कहीं शांति मिली ही नहीं। ना पश्यम पुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम।
नारद जी बोले मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले मैं संतों के आश्रमों में गया, वहां भी शांति नहीं। तब नारद जी बोले मैं गृहस्थों के घर चला गया। नारद जी फिरोजाबाद आ गए, आपके घर शांति देखने कितनी है। आप लोगों के घर है कि नहीं शांति? हाँ? नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं लोगों के घर गया तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदाय कहा। मैंने देखा कि घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं है। घर में नई नई बहुओं की चल रही है, बहुएं सास से कुछ पूछती ही नहीं। बेचारी सास परेशान, हमसे तो बहू ने पूछा ही नहीं। और घर पे ना साले साहब की ज्यादा चलती है। ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। घर में ज्यादा साले साहब की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में साले की ज्यादा चलती है वो घर तबाह हो जाता है, इसका इतिहास गवाह है। हाँ, शकुनी मामा कौन थे? ये धृतराष्ट्र के साले थे, धृतराष्ट्र के साले थे। और शकुनी की खूब चलती थी। तो लो भैया, 100 के 100 भांजों का सर्वनाश करा दिया कि नहीं? क्योंकि जो भाई, स्त्री का मतलब पत्नी का भाई यदि कोई निर्णय देगा तो वो अपनी केवल बहन के पक्ष में निर्णय देगा, उसको तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपनी बहन का पक्ष चाहेगा। और भाई एक तरफ यदि झुक जाएगी तो पलट जाएगी कोई भी वस्तु हो। तो जो संबंध होते हैं वो एक तरफ झुकने से नहीं होते। संबंध तो एक को लेकर चलेंगे तो संबंध नहीं निभा पाएंगे। भाई घर परिवार में तो सबकी सुनना पड़ती है, सबको लेके चलना पड़ता है। पर मामा तो साले तो चाहते हैं कि बस हमारी बहन का ही भला हो, बाकी चूल्हे में जाएं। इस चक्कर में भांजे बर्बाद हो गए, 100 के 100 दुर्योधन नष्ट हो गए। पानी देने वाला नहीं बचा कोई। मामा के चक्कर में पासे किसने फेंके थे? शकुनी मामा ने। एक शकुनी मामा, एक कंस मामा, एक माहिल मामा। मामाओं का इतिहास बड़ा लंबा है। तो सलाह लेनी हो तो अपने पिता से, सलाह लेनी हो तो अपने भाई से, भाई से अच्छी सलाह, पिता से अच्छी सलाह, गुरु से अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता। इसलिए नारद जी कहते हैं घर में नई नई बहुओं की चल रही है और सलाहकार साले बने हैं और पति पत्नी में भी परस्पर झगड़ा चल रहा, कोई प्रेम नहीं है यहाँ भी। नारद जी बोले पूरा घर अशांत है, सारे घर के लोग मुंह बनाए बैठे हैं। जिस घर को प्रेम से लोग स्वर्ग बनाते थे, आज घृणा करते करते वो घर नरक बन गया। जिस घर में प्रेम की अधिकता होती है वो घर घर नहीं स्वर्ग होता है। और जिस घर में झगड़ा हो, द्वेष हो, कपट हो, वो नरक है। वहां तो 1 मिनट आदमी बैठे तो उसके दिमाग घूमने लगता है। इसलिए प्रेम की जरूरत है, घृणा की नहीं, द्वेष की नहीं, कपट की नहीं। तो श्री नारद जी कहते हैं मैंने तो कपट देखा, मैंने तो घृणा देखी, मैंने तो निंदा चुगली देखी। लोग तो खा पी के निंदा करनी शुरू कर देते हैं, चुगली करनी शुरू कर देते हैं। नारद जी बोले मैंने ये देखा। तब मैं वृंदावन गया और वहां जब गया तो वहां एक 16 साल की कन्या बैठी थी उदास। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी बोले मुझे लगा स्त्रियों का मेला है, मुझ बाबा का क्या काम, मैं जाने लगा। तो वो 16 साल की कन्या दौड़ पड़ी और चरणों में गिर पड़ी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घेहरम परम। चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा कष्ट दूर कर दो, मेरा कष्ट दूर कर दो, कष्ट दूर कर दो।
चरणों में गिर पड़ी भक्ति। नारद जी बोले देवी को भगवान आप कौन हो? उस कन्या ने कहा मेरा नाम भक्ति है। तो क्यों आई हो यहाँ मेरे पास? बोले महाराज जब से कलयुग आया है तब से मेरा जीवन कष्ट में है। मेरा बेटा देखो समय के पहले बुढ़ा हो गया। नारद जी बोले तुम अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो? मैं भक्ति हूँ, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। याद रखना भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और भक्ति जरूरी है। भक्ति होगी तो फिर ज्ञान धीरे से होगा, फिर वैराग्य होगा, सब जरूरी है। नारद जी बोले आपका जन्म कहाँ हुआ, अपना पूरा पता बताओ। तो भक्ति कहने लगी उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविणेशाहम, मैं द्रविण देश में पैदा भई, वृद्धिम कर्णाटके का, कर्नाटक में बड़ी भई। ये इसका आध्यात्म विषय समझना जरूरी है। भक्ति कहाँ पैदा होती है? द्रविण देश में। ये द्रविण देश क्या है? बोले भक्ति हृदय में पैदा होती है। यहाँ कहाँ? यहाँ जन्म लेती है और बढ़ती कहाँ है? वृद्धिम कर्नाटके, कर्नाटक में भक्ति बड़ी भई। कर्नाटक का अर्थ है ये कान ही कर्नाटक हैं। जब इन कानों से कथा सुनोगे तो भक्ति क्या होगी? बड़ी होगी, बढ़ेगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, कहीं नहीं मिला। अर्थात इस शरीर से कोई भक्ति करता है, कोई नहीं करता। कहीं सम्मान है, कहीं अपमान है। और गुजरात में तो बुद्धि हो गई भक्ति। ये गुजरात क्या, गुजर गई रातें भजन के बिना। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो बुढ़ापे कितनी जिंदगी आपकी सोकर व्यर्थ में गुजर गई। ना भजन किया, ना भक्ति करी, ना कुछ ज्ञान पाया। बस यूं ही जानवरों की तरह जिंदगी जीते रहे, खाने पीने में मौज करते रहे। बस अपने उद्देश्य को कभी समझा ही नहीं। तो गुजरात मतलब भक्ति। बुद्धि हो गई, रातें गुजर गई, कितना समय गुजर गया हमारे जीवन का, कितने दशक बीत गए भजन के बिना। इसलिए तो कहा है उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो तो पाओ। भक्ति महारानी नारद जी से कहने लगी महाराज मेरा कष्ट आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने ध्रुव और प्रहलाद का कष्ट दूर किया है, मेरा भी कष्ट दूर करो। नारद जी बोले कोई बात नहीं, तुम कलयुग है ना ये, इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा। भक्ति बोली तो कलयुग इतना बुरा था तो परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया? तब नारद जी ने कहा कि भक्ति कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई भी है। कलयुग में क्या अच्छाई है? कलयुग अच्छा है कि बुरा है? भैया जी कैसा है कलयुग? बोलो भैया, कैसा कलयुग? कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जाप करने से और समाधियां लगाने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का प्रेम से नाम जपने से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। आप लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, फिर दिन भर क्या करते रहते हैं? ग्रंथों का अध्ययन आप करेंगे तब तो आप देखिए संस्कारवान होंगे, तब तो अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। धन तो सब बांट देते हैं, धन तो सब दे देते हैं, बच्चों को संस्कार ही तो नहीं दे पाते माँ बाप। इस युग के 21वीं सदी के आजकल के माँ बाप धन बहुत देते हैं बच्चों को। दाढ़ी पक गई फिर भी कमा रहा है, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चे पूरे नालायक हैं क्या? कमा के खा भी नहीं सकते? अब आप क्यों बच्चों के लिए कमा रहे हो? बच्चे बड़े बड़े हो गए, क्या वो अपने लिए कमा भी नहीं सकते? क्यों बच्चों के हाथ पांव तोड़ रहे हो? जो माँ बाप ज्यादा कमा के बच्चों को देते हैं
वो माँ बाप अपने बच्चों को अपंग करते हैं, वो माँ बाप बच्चों के पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं, वो माँ बाप बच्चों के साथ गलत करते हैं। उन बच्चों के अंदर जो कमा के खाने की काबिलियत थी, क्षमता थी, वो समाप्त हो जाएगी कि बाप तो कमा रहा है, हम क्यों कमाएं। जो उनका टैलेंट उभरने वाला था, उभरने के पहले ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाप तो कमा रहा है। और जब बाप नहीं कमाएगा तो बच्चों के कंधे पे बोझ आएगा और वो जिम्मेदार नागरिक बन करके समाज के सामने आएंगे, जिम्मेदार बनेंगे। सही बात तो यह है कि माँ बाप बच्चों को जिम्मेदार होने ही नहीं देते। सब्जी खरीदने बाप जाएगा, बिजनेस बाप करेगा, व्यापार बाप करेगा, बेटा क्या करेगा, घर में खटिया तोड़ेगा। और जब बाप मरेगा, बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं तो वो विकलांग नहीं हो जाएगा, बाप की रोटी पर आश्रित रहेगा, जब तक रहेगा खाएगा, फिर भीख मांगेगा। इसलिए बच्चों को धन देने के पहले टैलेंट दो, अपने संस्कार दो। जिस योग्यता से, जिस काबिलियत से आपने धन कमाया है, वो काबिलियत बच्चों को दे दो और उनसे कहो कि बेटा काबिल बना दिया है, अब कमाना तेरा काम है, मेरे से ज्यादा कमा, मैंने जो कमाया है वो कमाई मैं धर्म में लगाऊंगा। कमाओ और धर्म में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करो, बच्चों को योग्य बनाओ, काबिल होंगे। कहते हैं ना, संस्कारवान बेटा तो 1 रुपए से 1 करोड़ बना लेता है और नालायक तो 1 करोड़ का 1 रुपया में लाके खत्म कर देता है। तो लायक होगा। हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं, शायद आपको याद हो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ है, इस कहावत है पुरानी, कि बेटा नालायक है तो भी धन कमा के रखने की जरूरत नहीं है, कमा के रखोगे तो नालायक है सब उड़ा देगा सुरा सुंदरी में। और बेटा लायक है तो भी धन कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक है तो कमा के खूब खा लेगा, समाज में नाम कर लेगा, तुमसे बढ़िया कोठी बंगला बना लेगा। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि संचय करना ही है, संग्रह करना ही है, तो धन का नहीं, भगवान नाम का। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम की संपत्ति साथ जाने वाली, ये समेट लो, ये कमा लो, जितनी कमा सको, ये अपनी है। बाकी यहाँ जो है वो ये शरीर भी तुम यहीं छोड़ के जाओगे। फिर लोग चाहे जलाएं, चाहे गड़ाएं, चाहे तो कुल्हाड़ी से काट दें, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। पता नहीं लोग क्यों इतना भागते हैं, क्यों एकांत में नहीं बैठते, क्यों भजन नहीं करते, क्यों भगवान में मन नहीं लगाते। अरे बुढ़ापे में तो कम से कम लगे, बुढ़ापे में भी नहीं लगता लोगों का, ये बड़ी विडंबना है। जवानी तो ठीक है, बुढ़ापे में क्या काम है। बुढ़ापे में मन लगे भगवान में, और ज्यादा मन लगे, पर बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं लगता, ये बड़ी विडंबना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग बहुत अच्छा है, कलयुग में क्या करो, कलयुग में केवल कहो सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। कलयुग में केवल यही नाम सहारा है। अरे राम नाम के बल पर, राम नाम के पत्थर ही तो पानी पे तैरे थे, आज भी तैर रहे हैं। तो राम नाम के बल पर पत्थर पानी में तर गए, तो उस नाम के बल पर क्या हम नहीं तर जाएंगे। इस विश्वास से राम नाम जपा करो। हाँ, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे,
जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। इस दुनिया में अभागी कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करता वो अभागी है। ऐसा मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखा। सुना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज हों ही विषय अनुरागी। जो भगवान को तज कर छोड़कर विषयों का सेवन कर रहे हैं वो अभागी। अभागी ना बनो, भाग्यशाली बनो। श्री नारद जी महाराज, नारद जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को भागवत की गीता वेद आदि सुनाई, ज्ञान आया, पर मूर्छा दूर नहीं भई। तब आकाशवाणी भई, नारद जी इनको भागवत की कथा सुनाओ। और नारद जी ने जब सनकादियों से भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई, तब कहीं जाकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का संकट दूर हुआ, कष्ट दूर हुआ। ये कथा ऐसी है कि इसने भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर किया है। तो सोच सकते हैं फिर हमारा दुख दूर क्यों नहीं होगा। भक्ति, साक्षात भक्ति महारानी भागवत में विराजती हैं। ज्ञान जी वैराग्य जी सब विराजते। पूरी कथा सनकादियों ने सुनाई। हरिद्वार की पवित्र धरती पर बैठ करके नारद जी सुने। अच्छा, नारद जी को एक संदेह था। नारद जी बोले, गुरु जी, कोई पुण्यात्मा कथा सुने और उसका उद्धार हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसे पापी का कथा सुनकर उद्धार होगा? बोले, हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भागवत की कथा प्रेम से उसने सुनी है तो उसका उद्धार निश्चित होता है। ये भागवत की कृपा है। किसी का हुआ? बोले, हाँ, एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली। उनके घर ना संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहा करते थे कि बेटा नहीं है। एक दिन घर पर कोई पड़ोसी आ गया। पड़ोसी ने आत्मदेव जी से कहा, क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी बोले, पूजा कर रहे हैं। पड़ोसी भड़काने लगा, पूजा क्यों कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें क्या दिया? बेटा तक तो दिया नहीं। हाँ, इतनी पूजा करने से क्या फायदा? ये दुनिया के लोग ना आग लगाने में माहिर हैं। इनको आग लगाने का कह दो खूब लगाते हैं। हाँ? केवल आग लगाना जानते हैं ये दुनिया के लोग। आग आग लगाते हैं ये। यहाँ से हाँ, राधे राधे। तो आग लगवा लो दुनिया वालों से। आत्मदेव जी का पड़ोसी आया, बोले, तुम्हारे घर बेटा नहीं है, इसलिए ये तुलसी सूख गई और गाय भी तुम्हारे घर बंधी है, बछड़ा बछड़ी को जन्म इसने नहीं दिया। अब आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी भय कि राम राम, ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। अच्छा, किसी के बेटा ना होना तो डोकरियां जान खा जाती हैं। बेटा नहीं है, सबसे ज्यादा माताएं तंग करती हैं। और कौन सी माताएं? बूढ़ी बूढ़ी, जिनके दांत वहां सब गिर गए हैं। कोई काम नहीं डोकरियों का, बैठ जाना, अरे बहू के तो बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। बेटा तुम्हारी बहू के हुआ है, तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? क्यों? बेटों के लिए भी लोग बहुत दुखी होते हैं। अच्छा, जिनके बेटा नहीं होता वो तो फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, पर ये दुनिया वाले जीने नहीं, उसको डसते रहते हैं। पता नहीं बेटों से क्या मिलता है इन लोगों को। आजकल के बेटे तो सारे लाठी मार रहे हैं। आरती उतारने वाले श्रवण तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं, बंद ही हो गए पैदा होने। अब तो 100 में से 99 लात मारने वाले पैदा हो रहे हैं। माँ बाप को लात मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, उनका अपमान करते हैं, ऊंची आवाज में उनके सामने बात, आंख दिखाते हैं, डांटते हैं। कई बच्चों के बारे में मैंने सुना अपने माँ बाप पे हाथ तक उठाते हैं, ऐसा भी मैंने सुना। सही है क्या?
बच्चे माँ बाप को मारते हैं। बताइए, ये घोर कलयुग चालू हो गया। ये कलयुग नहीं है, घोर कलयुग चालू हो गया, जहां ऐसी संतान है। और इन्हीं संतान के लिए माँ बाप रो रहे हैं, बेटा नहीं महाराज, बेटा नहीं। अरे नहीं है तो ठीक है। मीराबाई के कौन सा बेटा था, नाम बताओ। मीराबाई के कौन सा बेटा था कोई बेटा? मैया जी, बेटे बेटे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर जो दे दे रखो, नहीं दे तो संतुष्ट रहो। मीराबाई के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र पैदा करने से, बच्चे को जन्म देने से कोई महान नहीं होता। भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर को पालो। तो मीरा ने बेटा नहीं भगवान को पाया, अमर हो गई। बेटा वालों का नाम नहीं है, मीरा का नाम है। जब मेरी वाणी से मीरा का नाम निकलता है तो मेरी जिह्वा पवित्र हो जाती है, मेरी वाणी, मेरा मुंह पवित्र हो जाता है। शायद जिनके बच्चे हैं उनका नाम लेने से शायद इतनी पवित्रता ना मिले। आप लोगों में से सबकी तो हैं बच्चे, हाँ? पर आपका जीवन मीरा जैसा हो पाया? बच्चे वाले भी मीरा जैसी हो पाई? नहीं। तो बेटी और बेटे से कोई श्रेष्ठ बनता होता तो बच्चे तो सब पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। बच्चे पैदा करना मानव तन का उद्देश्य था ही नहीं। हमारा उद्देश्य बच्चे पैदा करना है ही नहीं। हमारा उद्देश्य है केवल भगवत ईश्वर को पा लिया तो सब पा लिया, उन्हें नहीं पाया, सब कुछ पाया तो भी बेकार है। साल भर हमने खूब पढ़ाई करी, कोचिंग भी करी, लेकिन एग्जाम देने नहीं गए तो पढ़ाई सफल हुई? नहीं ना। एग्जाम देने ही नहीं गए हम। एग्जाम दो, बस यही तो कहना है कि आपने बहुत कुछ किया है, पर जिसको पाने आए थे सब कुछ पाया, उसको ही नहीं पाया। विवेकानंद जी का बेटा क्या था, नाम बताओ। विवेकानंद जी के बेटे का नाम है याद आपको? हाँ, मैं यह सोच रही है, बताएं, सोच क्या नाम था? नहीं पता। शादी ही नहीं हुई थी उनकी, सन्यासी थे। एक कम 40 साल की उम्र में तो चले गए संसार छोड़ के। कितने साल की? 39। इतनी कम उम्र में। आप लोगों में बहुत सारे लोग 40 साल के होंगे, अर्थात विवेकानंद जी से उम्र में आप लोग बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं। पर उम्र बहुत ज्यादा हो जाए हमारी, हम 100 साल तक जिंदा रहें, 200 साल तक जिंदा रहें, पर हम में अक्ल नहीं है, बिल्कुल भक्ति नहीं है, तो हमारी उम्र व्यर्थ है। बहुत बड़ी उम्र वाला श्रेष्ठ नहीं होता, छोटी सी उम्र में। अरे भाई, झांसी की रानी तो 23 साल में मर गई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। 23 साल की लड़की से गोल गोल रोटी बनाने नहीं आती, और वो इतनी कम उम्र में देश के लिए लड़के शहीद हो गई। आज तक उसका नाम हम और आप बड़े आदर सम्मान से लेते हैं। तो झांसी की रानी श्रेष्ठ बनी है तो क्या अपने बच्चे के बदौलत बनी है? बोलो। विवेकानंद जी श्रेष्ठ हैं तो क्या बच्चे के बदौलत हैं? मीराबाई महान बनी तो क्या बच्चे की बदौलत बनी? मेरी माँ, बच्चे के बदौलत नहीं, आप स्वयं अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, यदि कुछ कर जाओगे, भगवान को पालोगे, तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। जैसे मीरा अमर हो गई, नरसिंह मेहता अमर हो गए, तुलसीदास अमर हो गए। बेटों के लिए रोने से अच्छा है वही आंसू भगवान के लिए बहाइए, तो भगवान मिल जाते इतने आंसुओं में जितने आपने बच्चों के लिए बहाए हैं। इसलिए बेटों के लिए रोने से अच्छा है गोविंद के लिए रोया करो। और बच्चे ना होने के पीछे कारण और भी है। किसी को बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, शादी के 20 साल हो गए, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है, वो कारण और मैं आपको सुनाऊं।
कारण यही है कि देखो, मैंने बैंक से यदि कर्जा लिया है तो बैंक के अधिकारी मेरे घर आएंगे, और मैंने कुछ लिया ही नहीं तो क्यों आएंगे? तो जिनके सिर पे ऋण है, कर्जा है, उनके घर बेटा बेटी आते हैं। जिनके सिर पे कोई ऋण ही नहीं था, उनके घर कोई नहीं आता। ये तो मुक्त पुरुष थे, भगवान ने कुछ दिनों के लिए संसार पे भेजा था, जाओ मौज करो फिर आ जाओ वापस। तो ये मुक्त लोग थे, जिनके कुछ नहीं है, ये मुक्त लोग हैं। पर ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम लोग बड़े अभागे हैं, सबको बेटा है, हमें बेटा नहीं है। अरे आप लोग कि सिर पे कोई कर्जा नहीं था इसलिए ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, आप लोग मुक्त हैं। ये बेटा बेटी वाले इनके बच्चे जब पिंडदान करेंगे तब इनका उद्धार होगा, और आप तो बिना पिंडदान के परमात्मा आपका कल्याण कर देगा। एक बात और सुना दूं आपको। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की स्थापना किसने करी थी? नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, जिन्होंने जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाया था, जो मंदिर आज भी है। आप भी कभी गए होंगे जगन्नाथ भगवान दर्शन करने। जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण इंद्रद्युम्न ने किया था। इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडिचा। गुंडिचा देवी, उनके कोई संतान नहीं थी। देखिए, हम और आप तो छोटे मोटे हैं, कोई गिनती नहीं है, धूल हैं। उस राजा के कोई संतान नहीं थी इंद्रद्युम्न के, और वो दोनों पति पत्नी भगवान की बड़ी आराधना करते थे, बहुत प्रेम करते थे ठाकुर जी से, बहुत प्रेम था। दोनों ने घर परिवार छोड़ करके और जंगल में जाकर के घोर तपस्या करी थी। जंगल में सूखे फल, सूखे बेर खा खा करके, पानी पी पी करके खूब तपाया। जब भगवान प्रसन्न भये, जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे, माँ गुंडिचा, माँ कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न जी, हम प्रसन्न हैं आपकी सेवा से, कुछ वरदान मांग लो। तब इंद्रद्युम्न जी कहने लगे, गुंडिचा की तरफ देख करके इंद्रद्युम्न को लगा कि इसके बेटा नहीं है तो शायद ये बेटा मांगेगी। भगवान बोले, जो तुम मांगो हम दे देंगे। तो गुंडिचा से भगवान ने पूछा, माँ आपको क्या चाहिए? मैं आपको बेटा दे दूं? आपको बेटा नहीं है, बेटा दे दूं? और जब बेटे का नाम सुना तो गुंडिचा जोर जोर से रोने लगी। भगवान बोले, क्या हुआ? गुंडिचा बोली, आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे बेटा नहीं है? भगवान बोले, हाँ हाँ, मैंने जहां तक जानता हूं आपको, आपके तो कोई संतान नहीं है। गुंडिचा और रोने लगी, अरे क्या हुआ? तो आपने ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे कोई बेटा नहीं है? अरे तो सही तो कह रहा हूं, कहां बेटा है? गुंडिचा बोली, अब कहा तो कहा प्रभु, कभी आज के बाद ये ना कहना कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे भी हैं और मेरी बेटी भी है। कौन? तब गुंडिचा ने कहा, इंद्रद्युम्न ने कहा कि प्रभु हमारे 2 बच्चे हैं और एक बेटी है। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? बोले, एक का नाम है जगन्नाथ कृष्ण और दूसरे का नाम है बलराम, बेटी का नाम है सुभद्रा। हम तो जगन्नाथ भगवान को ही, अर्थात कृष्ण को ही, बलराम को ही अपना बेटा और सुभद्रा को ही हमने अपनी बेटी मान रखी है। अब हमारे 3 संतान हैं, मत कहना कि हमारे कोई संतान नहीं है। भक्तों, उसके बाद भगवान गुंडिचा के पुत्र बनकर सचमुच आए, अर्थात भगवान ही उनका पिंडदान करते हैं। आपका बेटा आपका पिंडदान करेगा तो 10 साल तक करेगा, 20 साल तक करेगा, ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक करेगा। लेकिन आज भी जब पितृपक्ष आते हैं ना, तो आज भी जगन्नाथ भगवान के हाथों से गुंडिचा और इंद्रद्युम्न का पिंडदान कराया जाता है, भगवान के हाथों से। साल में एक दिन जो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है ना, वो रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर ही तो जाती है, वो माँ का मंदिर है। भगवान जगन्नाथ की माँ के घर भगवान जाते हैं साल में एक बार, वहीं खाते पीते रहते हैं। तो भगवान को बेटा बना लोगे
यशोदा ने किसको बेटा बनाया? भगवान को ही तो बेटा बनाया। तो भगवान तो सब कुछ बनने को तैयार हैं, आप बनाने को तो तैयार हो जाइए। अब हम बनाने को तैयार नहीं है तो वो बनना चाहे भी तो कैसे बनेंगे? हम दुनिया वालों से रिश्ता जोड़ते फिरते हैं, भगवान से रिश्ता जोड़ा ही नहीं हम लोगों ने। जोड़ना चाहते तो जुड़ता, चाहते ही नहीं कैसे काम बनेगा? आत्मदेव जी महाराज घर से निकल पड़े, मेरा बेटा नहीं है। संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना बेटा होगा। आत्मदेव जी ने फल पत्नी को, धुंधली को दिया, लो फल खाओ, संत जी ने दिया है आशीर्वाद, बेटा होगा। अब धुंधली बड़ी चतुर थी, मन में विचार करने लगी मेरा बेटा होगा तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो फिर मैं काम धाम कैसे करूंगी? पड़ोसन आई, पड़ोसन बोली चिंता ना कर, काम धाम करने के लिए ननंद को बुला लेना, क्योंकि बच्चा होता है तो बाद में वही ज्यादा बड़ा मुंह फाड़ती है, हम इतना तो तुम काम करने के लिए अपनी ननंद को बुला लेना। धुंधली बोली हम पड़ोसन तुम्हें बुला लेंगे, अपनी ननंद को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो एक नंबर की चोटी है। धुंधली बोली हम अपनी ननंद पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अच्छा, आज की भाभियां सही ननंद पर भरोसा नहीं करती, सारी तो ऐसी नहीं है पर बहुत ऐसी है। धुंधली बोली हम तो उसको नहीं बुलाएंगे, तो फिर ये फल कैसे खाओगी? धुंधली बोले हम नहीं खाते। तब तक धुंधली की बहन आ गई, बोले फल वल मत खा, गाय को खिला दे, बेटा मेरा होगा, तू रख लेना। धुंधली की बहन से सौदा हो गया, एडवांस धुंधली ने दे दिया, और जब बेटा हुआ तो बाकी रकम दे दी, और धुंधली ने अपनी बहन का बेटा गोद ले लिया, अर्थात खरीद लिया, और सब डिंडोरा पीट दिया कि मेरा बेटा हो गया, बेटा हो गया। महीनों बाद उसके बेटा हुआ रहा, सबको लगा ठीक है हुआ होगा भाई। गाय को फल खिलाया, गाय को भी एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, कान गौ की तरह थे, शरीर दिव्य था, नाम पड़ा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की गौकर्ण नाम पड़ा। धुंधली बोली मेरे बेटे का नाम मैं धुंधली, पुत्र का नाम धुंधकारी। लो भैया, धुंधली का बेटा धुंधकारी, गाय का बेटा गौकर्ण हुआ। दोनों में बड़ा अंतर था। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, एक दिन अपने पिता से धन मांगा, चलो पिताजी पैसे निकालो। पिताजी ने मना किया, बेटा तूने जुए में सब खत्म कर दिया। पिता ने नहीं दिया तो उठाया डंडा और पूरे गांव वालों के सामने पिता की खूब पिटाई करी। पिताजी के पांव पकड़ पकड़ करके घसीटा, और कभी बाल पकड़ के, तो कभी पेट पे लात मारता, तो कभी पीठ पे लाठी बरसाता। खूब मार लगाई धुंधकारी ने अपने पिता को। पिताजी रोने लगे, विधाता जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ा। तेरी माया ऐसी है, जिसे मिले वो भी रोता है। दुनिया में सारे लोग रो रहे हैं मेरी माँ, जिन्हें दुनिया का सुख मिला है वो भी रो रहे हैं, नहीं मिला वो भी रो रहे हैं। यदि सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति ही सुख दे सकती है, दुनिया में कोई उपाय नहीं। सारी संपत्ति एक तरफ और भगवान के प्रेम एक तरफ। आज गौकर्ण जी आ गए और अपने पिता को समझाने लगे, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये शरीर, इसे अपना क्यों समझते हैं? आप कहते हैं मेरी पत्नी ने धोखा दिया, बेटे ने मारा। कौन किसकी पत्नी और कौन किसका बेटा? मैया जी, ओ मैया, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी क्या आपके हैं? हाँ, ये बताओ, जब भगवान के घर से आए थे तो क्या लाए थे? क्या लाई मैया? कुछ नहीं लाए। तो ये आंखें यहीं फिरोजाबाद में सेट कराई थी, ये हाथ पांव यहीं लगवाए थे। हम लोग बड़ी आसानी से कह देते कुछ नहीं लाए, ऐसा ना कहा करो कुछ नहीं लाए। अरे भगवान ने जब भेजा था माँ के गर्भ से तो सब कुछ दे के ही तो भेजा था, आंख कान हाथ पांव सब उसने तो दिया था, ये हमने खरीदे थोड़ी हैं।
हाँ, ये बात जरूर है कि जो ईश्वर के घर से लेकर आए हैं वो वापस जाएंगे नहीं लेकर, ये बात ठीक है। शरीर लाए थे ना छोटा सा, वापस तो नहीं जाएंगे। तो भगवान के घर से हम ये शरीर लेकर आए थे। आप बताओ कि क्या ये शरीर लेकर आए थे, क्या ये शरीर वापस जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। जिंदगी किराए का घर है और इसको एक दिन खाली करना रहेगा। भाड़े का घर कब तक संभालोगे? किराए के मकान को खाली करना पड़ता है कि नहीं? तो ये कुटिया भी किराए की है कि नहीं? इस पे हम लोग ना किराए से हैं और एक दिन ये शरीर खाली करना पड़ेगा। काया रूपी कुटिया यहीं पड़ी रह जाएगी, है ना? किराएदार हैं। हमारे किराए के घर का मालिक कौन है? ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक दिन निकलना पड़ेगा और काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले? ये किराए का शरीर है, क्यों इसको अधिक समय देते हो? वही समय भगवत भक्ति में लगाया करो। ये किराए का शरीर एक दिन पड़ा रह जाएगा, चले जाना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। एक दिन सब खाली करके जाना पड़ेगा। तो जो जाएगा वो समेट लो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये किसी का साथ नहीं देती। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो मस्ती से हाथ उठाओ और प्रेम से ताली बजा करके ये जिंदगी किराए की है, इसको महसूस करो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो। दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली सेवा। हे हरि
लाश मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। हम सभी मिट्टी के पुतले हैं और हमारा मरने के बाद क्या होगा? या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या तो जमी पर गड्ढा खोद के गाड़ दिए जाओगे, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा। या तो चिताओं पे जमी पर गड्ढा खोद के गड़ा दिए जाओगे, या तो चिता पे रख दिए जाओगे। जाना पड़ेगा। यहाँ कोई रह नहीं पाया बहुत दिनों तक, सबको जाना पड़ा। जो जाना है साथ में वो कमा लो। दोनों हाथ उठा के मस्ती से तालियां प्रेम की। हे हरि जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी थोड़े दिनों की है, बढ़िया सा अपना महबूब ढूंढ लो, उसके हो जाओ। हमारे योग्य कौन है पहले तो ये समझो। हमारे योग्य दुनिया वाले तो हैं ही नहीं, हमारे योग्य तो केवल कृष्ण हैं। तो कन्हैया को ही अपना बनाओ, उनके बन जाओ। और नहीं ढूंढ पाए तो ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी हो, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा। उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा। उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न 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 एक दिन बदलना पड़ेगा। जब पिता को ज्ञान दिया है पुत्र गोकर्ण जी ने, पिताजी की आंखें खुली और सीधे घर छोड़ करके आपने जंगल में जाकर भक्ति करते हुए जीवन को पूरा कर दिया। धुंधकारी घर पे अकेला अपनी माँ को मारता, माँ कुएं में कूद के मर गई। 5 वैश्याओं को लाकर 5 से विवाह किया और धुंधकारी 5 के चक्कर में पड़ा। उन 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी मर गया, पर माँ बाप को सताकर मरा तो प्रेत बना। गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी के नाम की भागवत कराई और जब भागवत सुना धुंधकारी ने, 7 दिन की कथा बांस की गांठ में जाकर बैठ गया। और पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ बांस की खुल गई। दूसरे दिन की कथा से बांस की दूसरी ग्रंथि खुली। तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि। इसका ये भी अर्थ है कि जब आप भगवान की कथाएं सुनेंगे तो आपके अंदर के भी अज्ञान की सारी गांठें अपने आप खुल जाएंगी और आप योग्य बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। वो ज्ञान हासिल कर लेंगे जिस ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है।
धुंधकारी का 7 दिन की कथा से ही उद्धार हुआ। ये बड़े बड़े पापियों को भी तारने में सामर्थ्य रखती है, ये वो भागवत है। दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई तो पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी विमान पर चढ़ चढ़ के आए गए और भगवान के परम धाम को भगवान ने आकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया। कथा श्रोता कैसे होना चाहिए? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। सुखदेव जी, सौनक जी, श्री सनकादि नारद जी से कहते हैं श्रोता 3 प्रकार के हैं, श्रोता, सरौता, सोता। जो कथा सुने वो श्रोता, जो सो जाएं वो सोता, जो बातें करें सरौता है। उच्च कोटि का श्रोता वही है जो कथा शुरू होने के पहले आए और कथा पूरी होने के बाद जाए, वो उच्च कोटि का श्रोता होता है। इसलिए आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम हम दे दें, कल के लिए कहो तो दे दें। हमारा नहीं है, भगवान जी का काम। कौन कौन करेगा? करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? मैया जी हाथ भी तो उठा लो, देखो हाथ उठाओ करना हो तो। मेरा नहीं है, गोविंद का काम है। आप लोग ना अपने पड़ोसियों को कहना कि बहन जी, भैया जी, दादाजी, मैया जी, कथा स्टार्ट हो गई है, कथा प्रारंभ हो गई है, चलो। एक दिन की तो निकल गई, अब 6 दिन बचे हैं, एक दिन ना छूटे। और आप सभी लोग अपने पड़ोसियों को आसपास के लोगों को, आसपास के 10-10 घर पे जाना और 10-10 घर के माताओं, बहनों, भाई, बंधु बांधवों को सूचित करना कथा चालू हो गई है, चलो। तो कौन कौन कहेगा? इतना कष्ट कौन उठाएगा भगवान के लिए? वो कहते हैं ना, पानी पीने से ज्यादा पिलाने में पुण्य है, भोजन करने से ज्यादा कराने में पुण्य है, ऐसे कथा सुनने से ज्यादा लोगों को कथा सुनवाने से पुण्य है। आपके द्वारा जितने लोग कथा सुनेंगे, किसी के अंदर भी भगवत प्रेम जाग गया तो सोचो कितना बड़ा पुण्य हो गया आपसे कि आपने किसी को भक्त बना दिया। किसी के हृदय में भगवत भक्ति जगा देनी कितनी बड़ी बात है। तो भाई आपसे ये शुभ काम हो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को कौन कौन कहेगा? 10-10 घर जाना मैया जी। कौन कौन करेगा ये काम? आज से ही शुरू कर देना और कल तो लेके ही आना पड़ोसों को। कौन कौन करेगा ये? मैया आप नहीं उठा रही हो हाथ, मैया जी उठाओ। आप लोग नहीं करेंगे? भैया जी आप लोग भी, दादाजी, भैया जी आप भी बोलना अपने पड़ोसियों से, सबको लाना कथा पे। पीछे वाली मैया बड़ा कंजूसी चल रही है आपके, हाथ उठाने में भी कंजूसी है। कहिएगा सबको, कथा पे आओ, कथा पे लाओ। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृहा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परम धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। 7 दिन में राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? मनुष्य का धर्म क्या है? इन तमाम प्रश्नों पर कल चर्चा करेंगे। कल शिव जी का विवाह भी है, तो कल प्रेम से आना। और अभी कल ही कथा इंदौर में पूरी भई, वहां की कथा पूरी करके हम आपके बीच में आए। कल कथा पूरी भई इंदौर में, कल 3:30-4 बजे तक तो वहां कथा थी। आज पुनः आपके बीच में है। ये कथा 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 8 तारीख से फिर कानपुर के पास चालू हो जाएगी। जो कथा आप लोग, फिर वो वाली कथा आप लोग दिशा टीवी के माध्यम से अपने घर पे भी आप लोग सुन पाएंगे। अभी पिछली कथा, जो कथा कल पूरी भई इंदौर में, हम वहीं थे। उस कथा पे एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह भी हुआ परसों, रुक्मणी मंगल के दिन। हम कोशिश करते हैं कि हर कथाओं में गरीब परिवार की अपनी एक संस्था है, गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसके द्वारा हम गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करते हैं, जिनके माँ बाप असमर्थ होते हैं। आपकी नज़र में भी कोई गरीब परिवार से बहन बेटियां हों तो लड़का लड़की आप माँ बाप खुद खोज लें। हम तो उनका विवाह करके जो बन पड़ता है धन धान्य देकर अपनी बहन को विदा करते हैं। वो कथा यूट्यूब पर भी थी, आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये कथा यूट्यूब पर लाइव चल रही है। हाँ, आप लोग अपने मोबाइल पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए यूट्यूब पर
और इस कथा को देखिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पे सबको भेजिए ताकि जो लोग नहीं आ पाए हैं वो भी इस कथा को देख और सुन पाए। श्रीधाम वृंदावन में वृद्धों की सेवा हेतु एक मंदिर का, एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। आजकल के बच्चे माँ बाप की सेवा करते नहीं हैं। माँ बाप बड़े कष्ट में हैं, माँ बाप बड़े दुखी हैं। माँ बाप जाएं तो जाएं कहाँ, ना बहू सुनती है ना बेटा ठीक मुंह बात करता है। ऐसी कितनी माताएं हैं जो मेरे पास आई, गुरुजी अब हमारी बहू और बेटे का तो सहारा नहीं है, अब आप ही सहारा बन जाओ। तो भगवान ने हमें इस योग बनाया है कि हम किसी के सहारे बन पाए। तो वृद्धों के लिए वृंदावन में एक आश्रम बन रहा है। उन माताओं को वहाँ रहने की, खाने की, जीवन भर की व्यवस्थाएं होंगी। ये सब ठाकुर जी ही कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, हमें और आपको निमित्त बनाए हैं। तो वृंदावन में वृद्धों के रहने के लिए एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। और साथ में हम गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी करते हैं। साल में 100 परिवार, 100 बेटियों का विवाह हो जाता है। आपके आसपास कोई हो, हमारी यहाँ भी हमारी मैया जी ने फोन करके बोला था कि गुरुजी कोई लड़की लड़का हो तो हम भी यहाँ कर लें। क्या है, जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ हम सूचना दे देते हैं कि आपके जान पहचान में आसपास में कोई गरीब परिवार के हाँ, तो आप लड़का लड़की आप ढूंढ लो अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से ना लड़की हो ना लड़का हो, माँ बाप अपनी राजी मर्जी से ढूंढ लें और बताएं, तो फिर उनका विवाह यहाँ करा दिया जाएगा। और जो धन धान्य बन पड़ेगा ठाकुर जी की कृपा से वो उन्हें देकर विदा किया जाएगा। तो निःशुल्क ये विवाह हम वर्षों से कर रहे हैं और अभी तक लगभग 300 के लगभग बेटियों का विवाह होने को आ रहा है। 300 घर बसाए जा चुके हैं। ये छोटी छोटी सेवाएं जो आप लोगों की मिलती हैं उन्हीं से ये सब काम होता है। यहाँ भी आपकी नज़र में कोई गरीब परिवार के हों ऐसे जरूरतमंद जिनकी हम और आप सेवा कर सकें तो आप सूचना दें, तो यहाँ भी 1-2 बेटियों का विवाह हो जाए। अभी पिछली कथा में तो हुआ था, अभी इसके बाद जो कथाएं हैं आगे उनमें भी बेटियों का विवाह है। अब यहाँ हम चूंकि पहली बार आए हैं फिरोजाबाद में, तो पहले से यहाँ की कोई जानकारी हमें थी नहीं। अब आपकी नज़र में कोई हो तो बताइएगा, सेवा होगी उनकी भी। ये सारे काम आपके सहयोग से होते हैं। सच्चे कार्य में आप भी जुड़ सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है वृद्धों के लिए, आप उसके सदस्य बन सकते हैं। आप हमारी संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आजीवन हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़कर हम और आप मिलकर ये काम जीवन भर करते रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे शिव जी के विवाह की कथा और कुंती माँ ने दुख मांगा है, पितामह भीष्म ने स्तुति करी है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जैसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर कल की चर्चा में करेंगे। कथा का टाइम 2 बजे से है, इसलिए मेरी प्रार्थना विनती सबसे है कि आप सभी लोग समय का बहुत ख्याल रखें। आज प्रथम दिन था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कल समय का आप लोग ख्याल रखें। 2 बजे कथा का टाइम है। अपने पड़ोसियों सहित, बंधु बांधवों सहित यहाँ आए, कथा का लाभ लें। आइए अब बिहारी जी का दर्शन करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त लोग आइए दर्शन करें। हमारी माताएं बहनें अपने सोना चांदी, मोबाइल पर्स का ख्याल रखें। कथा पे सोना चांदी पहन के बिल्कुल ना आए। अच्छाई में कभी कभी बुराई भी प्रवेश कर जाती है। आपका सोना चांदी गिर गया, कोई ले गया, तो बाद में रोना मत। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। बड़ा प्यारा सा दर्शन है। सभी लोग मस्ती से एक बार झूमेंगे। अपनी ही जगह पर खड़े होकर एक बार सभी लोग मस्ती से झूमेंगे। फिर आरती उतारेंगे और प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन,
जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। जय हो। हो आँखों का काजल, ओए होए होए, मेरा जिगर है घायल, ओए होए होए, तेरे प्यार में पागल, ओए होए होए, मेरा जिगर है घायल। कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। कहो ए हरी हो तेरी जीत है तेरी, ओए होए होए, तेरी रीत है तेरी, ओए होए होए, तेरी प्रीत है तेरी, ओए होए होए, तेरी जीत है तेरी। मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने जय हो हो। नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए अब आरती उतार लें एक बार मस्ती से, जरा झूम लीजिए मैया जी। दोनों हाथ उठाइए और कहिए ओ मीठे रस से भरियोड़ी, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे, हो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे, हो राधे 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 राधे।
यमुना मैया तारी तारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे हो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जू की ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे महारानी लागे मन तारो तारो जमुना जीरो पानी लागे हम के रस से भरी आई राधा रानी लागे महारानी लागे मन तारो तारो जमुना जीरो पानी लागे हो राधे 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 हे हरि हमारी घूमन चेनक लालिए माँ हमारी घूमन चेनक लालिए माँ घूमर रमवा में जाता और राजवी घूमर रमवा में जाता हमारी घूमर चेनक लालिए माँ हमारी घूमर चेनक लाली ए माँ घूमर रमवा में जाता छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार छोटो सो मेरो मदन गोपाल हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार छोटो सो मेरो मदन गोपाल हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल हे हरि घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार हो घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार माखन खावे मेरो मदन गोपाल हेरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार छोटो सो मेरो मदन गोपाल हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल आइए आरती उतारते हैं। हरि ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत के यजमान मंच के समीप आकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम मा ओम दीपमालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
चंद्रमा मनसो भुजात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् निरजायत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन
नित्य तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दासों अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरगौरम धर्मावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। संसारी माला गुरुद्वारिकाय, कपालमाला चित्रशेखरा, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरगढ़वंशी मारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। हरगढ़वंशी मारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे, आजा गोपाल बरस रहे, तरस रहे